और उसका कारण ये भी है कि पहले मैं थोड़ा अंधविश्वास में थी। मैं खुद पूजा पाठ करती थी, बट मेरा लास्ट का एक्सपीरियंस ये था कि मैं 2019 में मैं शिरडी गई हुई थी, तो वहाँ से मेरा एक पर्स चोरी हुआ। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि जब मैं आई दर्शन के लिए हूँ या जिस भाव से आई हूँ और वही भगवान मुझे नहीं बचा सका या मेरे पर्स को नहीं बचा सका, तो मैं इस अंधविश्वास का क्या करूँ। और मैंने उस अंधविश्वास को वहीं छोड़ दिया। अब मैं तब से अब मैं पूजा नहीं करती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर, चले थे साथ मिलकर। चिड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, पड़ोसी भी लगी आग बुझाने नहीं आते, आते नए लोग ये पुराने नहीं आते। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है और मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा इकाई मथुरा। और ये हमारा आज एक ऐतिहासिक दौरा हो रहा है और हम लोग मथुरा और आगरा की संयुक्त टीम जो है वो बौद्ध गया जा रही है, जहाँ पर कि जिसको कि बिहार की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो बिहार की आध्यात्मिक राजधानी नहीं है बल्कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। सिद्धार्थ जो है वहाँ गौतम बुद्ध बने, तो उससे बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र कोई आध्यात्मिक भूमि हो ही नहीं सकती। और हमें इस बार हमारे जो साथी लोग हैं वो बड़े ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और बड़े बौद्धिस्ट हैं, और उन्होंने पाखंड और अंधविश्वासों की जड़ों को अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बुरी तरह से काटा है और अपने घरों से ही नहीं बल्कि दूसरों के घरों से भी निकालने का एक अभूतपूर्व काम किया है। तो मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं आप सभी जितने भी दर्शक हैं सभी से मैं आग्रह करूँगा कि अगली बार जब भी आवाज़ का प्रोग्राम हो आप सब भी इस प्रोग्राम में आएँ और बोध गया और सारनाथ का के अध्यात्म का को जीवंत रूप में जीकर देखें। आप सभी को मेरा पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम केसी अटल है। मैं आवाज़ का जिलाध्यक्ष आगरा का और बीएसआई का जिलाध्यक्ष हूँ आगरा में। और हम लोग यहाँ पर ये ट्रेन के माध्यम से जो आवाज़ का राष्ट्रीय अधिवेशन बोध गया में होने जा रहा है उसमें प्रतिभाग करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमारे साथी मथुरा के भी हैं और आगरा के करीब 35-40 लोग हैं जो इस ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं। बोध गया में ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है जो कि 2019, 2020 और 2021 में ये तीसरा अधिवेशन महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें सभी भारत के सभी प्रांतों के जनपदों से प्रतिभागी आते हैं। और उसमें जो भगवान बुद्ध का एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर एक श्रद्धा के रूप में सभी लोग जाते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का टेम्पल में जाके उनका दर्शन करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको एक सद्मार्ग, एक मध्यम मार्ग मिल सके जो कि भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए हैं। और इसीलिए वहाँ पर एक रखा गया है काफ़ी ये पवित्र
ये बौद्धों का एक पवित्र स्थल है जो सभी को अपनी तरफ प्रेरित करता है। यहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु जो कि विभिन्न देशों से, जैसे म्यांमार है, चीन है, अपना हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, और भी बहुत देशों के लोग जाते हैं जो कि बुद्ध को मानने वाले हैं। बुद्ध का एक अपना विशेष एक इतिहास रहा है कि उन्होंने पहले पूरे भारत को बौद्ध में बनाया था, और बौद्ध में बनाया था जिसमें पूरी दुनिया ही बौद्धमय हो गई थी। जबकि धीरे धीरे भारत में विखंडन हुआ, लेकिन विदेशों में अभी भी संख्या ज़्यादा है बौद्धों की, और यहाँ पे बौद्ध जाते हैं। और हम लोग ये आगे प्रेरित करने का कोशिश कर रहे हैं। जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग भारत भी बौद्धमय राष्ट्र बने, और उनके भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके, उनका पालन करके एक नई दुनिया शांतमय और जो है बुद्धमय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सभी सम्मानितों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं उमेश पाल सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन मथुरा। श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है सेमिनार, ये विगत 3 वर्षों से हो रहा है, और इस सेमिनार को रखने का जो उद्देश्य है सर का, वो है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो बुद्ध के इतिहास से परिचित हो जाएं, बुद्ध के इतिहास को जान सकें। और सारनाथ में और बोधगया में ये सर सेमिनार प्रतिवर्ष कराते हैं। मैं ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिभाग करने जा रहा हूँ। जब मैं पहले सेमिनार में गया तो मैं उस बोधगया के टेम्पल में गया जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो बोधि वृक्ष है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध ने वो ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था, उसकी जड़ों में मट्ठा डलवा दिया था जिससे वो दोबारा हो ना सके। लेकिन उससे पहले सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री के माध्यम से उसकी पौध श्रीलंका भेज दी थी, और काफ़ी धम्म का प्रचार प्रसार उन्होंने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के माध्यम से कराया था। और वही पौध वहाँ से भारत लाई गई, जो विशेष बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थानों पर लगाई गई है, जिसमें से एक यहाँ पर भी है। और मुझे अपार प्रसन्नता हुई जब मैं उस स्थल पे गया, बड़ी शांति मुझे मिली, और मैंने वहाँ काफ़ी जानकारियाँ अर्जित की। तो मैं सभी लोगों से, हालांकि इस सेमिनार में गुजरात से भी लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है प्रत्येक जिला जो है, प्रत्येक ज़िले से लोग पहुंचते हैं, दिल्ली से लोग पहुंचते हैं, कई राज्यों के लोग यहाँ सम्मानित हमारे जो है बोधगया में पहुंचते हैं। लेकिन मैं सभी से कहता हूं कि आप लोग जीवन में एक बार कम से कम बोधगया आएँ और उस स्थल को देखें, वहाँ 2 मिनट बैठें, आपको असीम शांति का अनुभव होगा, और आपको लगेगा कि हम वाकई में अब तक जहाँ थे वो स्थान सही नहीं है, और ये स्थान सही है, क्योंकि ये स्थान, ये रास्ता, ये धम्म जो हमसे दूर था, हमको बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, इस धम्म तक। और बाबा साहब ने अपने अंतिम उद्देश्य में ये कहा था कि मेरे बच्चों, जब आप इस जाति के मिथक को तोड़ ना पाओ, क्योंकि हमारे भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक ऊंच और एक नीच। अब आप किस में आते हो ये आप तय करो पहले, और आपको लगे कि आपको नीच नहीं रहना है, तो ऊंच बनने का केवल एक रास्ता जो बाबा साहब ने बताया, वो धम्म का बताया। क्योंकि यहाँ जातियाँ टूट जाती हैं और लोग समानतावादी हो जाते हैं। यहाँ बंधुता है, यहाँ न्याय है, यहाँ वैज्ञानिकता है, सब कुछ मिलेगा, और जीवन जीने का बहुत ही बढ़िया माध्यम है धम्म। तो मेरा निवेदन है सभी सम्मानितों से कि आइए इस धम्म में, और इस धम्म को अपनाइए, बौद्ध बनिए,
पक्के बौद्ध बनिए, सच्चे बौद्ध बनिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। मेरा नाम ब्रजनंदन स्वरूप वर्मा, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI बलकेश्वर। मैं आवाजका का एक छोटा सा सदस्य हूँ और मैं अपने जिलाध्यक्ष श्री KC अटल जी से प्रभावित होकर बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार मैं ये नहीं समझते थे, मुसाफिर सर हमारे यहाँ आए हुए थे एक बार, तो मैं समझ रहा था कोई ऐसे ही आए होंगे, लेकिन जब हमको अटल सर जी ले गए दूसरे सेमिनार में बोध गया, तो वहाँ से बहुत प्रभावित हुए मैं, और मैं विद फैमिली के साथ दूसरी बार बोध गया के लिए जा रहे हैं। और उनके विचारों से बहुत ही ओतप्रोत हुए। सभी लोग उनके विचारों से जुड़ें और बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाते हुए काम करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी धम्म बुद्धों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ITI रसूलाबाद इंस्ट्रक्टर। मैं धम्म बुद्ध से बचपन से जुड़ा हूँ। इस धम्म बुद्ध को और धम्म मार्ग को बचपन से जानता हूँ। इसमें जो धम्म बुद्ध और अखंड बुद्ध और इसके बाद महाबुद्ध, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा महापाखंड। मेरी बात अगर किसी को समझ में आए तो सबसे बड़ा ये है कि महापाखंड होता क्या है। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, ना हम कहीं किसी की बुराई करना चाहते हैं, बस हम अपने इन 3 बातों को याद रखते हैं: धम्म बुद्ध, महाबुद्ध और धम्म बुद्ध। बोध गया, बोध शाम, और जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद बोध के नीचे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये मेरा पहला वहाँ जाने का ये मेरा पहला मार्गदर्शन है। पहली बार मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे भगवान बुद्ध ने महाबोध को प्राप्त किया था, महाज्ञान को प्राप्त किया था, जिससे विश्व नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व विख्यात हुआ। इस बोध गया और बोध वृक्ष के दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम इतना उत्साहित हूँ कि शायद जीवन में कोई जैसे दूसरा जन्म लिया हो। बस इसी के साथ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार मैंने बोध गया का दर्शन करने जा रहा हूँ, तो इतना उत्साहित हूँ कि वहाँ तक पहुँच के भगवान बुद्ध ने जहाँ महाबोध ज्ञान प्राप्त किया था, उस चीज़ को और उस जगह को नमन करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम आगे की बात अगले बार जब जाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला दर्शन है वहाँ का, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने भारतवर्ष को ही नहीं, पूरी दुनिया को ज्ञान दर्शन दिया। जापान ने तो ये कह दिया था कि हमें
श्रावस्ती, बोध गया, इतनी जगह दे दो, यहाँ तक हम नोटों की रोड बना देंगे। यहाँ तो इतना कुछ नहीं, भारत में तो बस एक चीज़ चल रही है, ऊंच नीच, जातिवाद और पाखंडवाद। इनमें से सबसे बड़ा चलता है पाखंडवाद। पाखंडवाद क्या होता है, उस सब के बारे में हम नहीं ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, समझदार लोग भी जानते हैं, और लेकिन ना समझने वाले नहीं समझते। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं, क्योंकि इतना जानते हैं कि इस देश में अगर कोई धर्म है या धर्म है तो वो बुद्ध धर्म है और बुद्ध धर्म है। मैं DK निगम, दिनेश कुमार निगम, अनुदेशक गवर्नमेंट ITI आगरा, अतिरिक्त प्रभार सुरक्षा प्रभारी, पूर्व जिला मंत्री उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, पूर्व मंडल सचिव ITI संघ, पूर्व प्रांतीय प्रचार मंत्री ITI संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, शॉर्ट में जिसको हम आवचका कहते हैं। जब बुद्ध मत मुसाफिर सर IRS अधिकारी हैं आगरा ITI में आए थे, तो KC अटल जी ने हमको बुलवाया था अपने रूम में। हम भी समझ रहे थे कि ये कोई वैसे ही आए होंगे और ज़्यादा हमने ध्यान भी नहीं दिया उस समय, लेकिन हमें पंचशील से सम्मानित किया था और उस दिन से हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। उस दिन से हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि पंचशील होता क्या है। जब हमें झंडा पट्टी हमारे गले में डाल दी गई तो हमें बड़ी उत्सुकता पैदा हुई। उस दिन उन्होंने हमें अपना परिचय दिया, हम भी बड़ा खुश हुए कि एक हमारे समाज का इतना बड़ा अधिकारी चल के हमारे पास आए हैं, ये तो हमारे ही हितों की रक्षा के लिए। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और हमारा दायित्व मतलब नैतिकता भी बनती है कि हम इस संगठन से जुड़ें। बड़े भाई KC अटल जी, कमलचंद अटल, इस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं आगरा से, और इन्होंने मुझे कार्यकारिणी का जब विस्तार हुआ था तो मंडल स्तर पर पद देने की बात कही थी, लेकिन मैंने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए पद नहीं लिया। लेकिन जिला कार्यकारिणी का मैं एज ए सदस्य हूँ आवचका आगरा का, और समय समय पर तन मन धन से मैं पूरा सहयोग करता हूँ। पहला कार्यक्रम इसी जहाँ हम कल जा रहे हैं 17/1/2021 को, मैं पहले कार्यक्रम में 2019 में जब इन्होंने लगाया था तो मैं सिंगल गया था, अपनी फैमिली को लेके नहीं गया। 20 में नहीं जा पाया, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम होने चलने के कारण, लेकिन 21 में फिर कल जब होने जा रहा है तो आज मैं अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ। और धम्म शब्द जो लगता है, धम्म जब कहीं हम धम्म का नाम सुन लेते हैं तो हमें ऐसा एक अंदर से जागरूकता पैदा होती है कि ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब की कमाई हुई संपत्ति है कोई, ऐसा लगता है। क्योंकि बाबा साहब ने 3 लोगों को गुरु माना था, ज्योतिबा फूले और कबीर। ज्योतिबा फूले तो एक ही बात है, बुद्ध,
कबीर और फूले को। तो बाबा साहब बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनके पास आज इस देश के अंदर, भारत के अंदर, अगर बुद्धिमानता की पहचान कराई जाए तो दो ही बुद्धिमान पैदा हुए जिनके पास अभी तक इतनी पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ी है, चाहे वो झूठ बोले या सही बोले। दो लोग थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति K.R. नारायण, जिन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की थी। इतनी शिक्षा शायद अभी किसी के पास नहीं है। तो हम चल रहे हैं फिर धम्म की तरफ। अगर हम धम्म को सही तरीके से मानेंगे और अपना लेंगे और पंचशील का पालन करेंगे, तो जो हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारी बहन या हमारी बेटी किसी देवी देवता की जो पूजा करने के लिए बैठी हुई है, अगर इस धम्म को भी सुनेगी, समझेगी, जानेगी, पहचानेगी, तो इस पाखंड से हम मुक्ति पाएंगे और भविष्य में उपासक उपासिकाओं के रूप में काम भी करने लगेंगे और हमारे बच्चों का और हमारा भी उद्धार होगा। साथ ही साथ मैं ये और कहना चाहूँगा कि बुद्ध के मार्ग को अपनाने के बाद आदमी को अपनी कमाई का कुछ भाग समाज के लिए, परिवार के लिए, परिवार का मतलब अपना ही नहीं है, कुछ और भी परिवारों के लिए जो भी आपसे बनता है कुछ भाग दान भी देते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध की मैंने एक किताब पढ़ी थी अभी, जागृति के 5 सिद्धांत होते हैं। जागृति के 5 सिद्धांत होते हैं। अगर हम इन 5 सिद्धांतों को जान गए तो हमें बड़ा मतलब जिंदगी जीने का भी एक सही माध्यम मिलेगा। 5 सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला सिद्धांत है दोस्त की पहचान। ये सिद्धांत जागृति शब्द कह रहा हूँ मैं, जागृति में आते हैं 5 सिद्धांत। पहला पहचान है दोस्त की पहचान। दूसरी पहचान है दुश्मन की पहचान और कमजोरी। दूसरी जागृति है दुश्मन की पहचान और कमजोरी। तीसरी जागृति है अपना इतिहास। अगर किसी ने अपने महापुरुषों का इतिहास कोई आदमी नहीं जानता है तो ये समझ लो कि वो अंधविश्वास में जी रहा है। 2 मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वैसे 5 हैं, लेकिन IAS, PCI, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओगे आप, लेकिन अगर आप जागृत नहीं हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान जागृत नहीं होगा, अपने अधिकारों को, अपने कर्मों को, अपनी पहचान को, अपनी जाति को, अपने धर्म को नहीं मान पाएगा। भगवान बुद्ध ने 4 पंक्तियां कहीं थी 2500 वर्ष पहले कि आग लगी एक वृक्ष में जले फूल और पात। आग लगी एक वृक्ष में जले फूल और पात, तुम पंछी क्यों जल रहे जब पंख तुम्हारे पास। तब पंछियों ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के बीट बिगाड़े पात, धर्म हमारा है यही हम जलें इसी के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम पंकज कुमार है और पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं गुड़गांव में एक प्राइवेट जॉब में जॉब करता हूँ। मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं आबाजा की टीम से पहली बार जुड़ा। मेरी वाइफ जो हैं वो ITI इंस्ट्रक्टर हैं, जो आगरा के ITI कॉलेज में ही इंस्ट्रक्टर हैं वो, और वो अटल सर की सरहद में रहती हैं, जिनसे मेरा इंट्रोडक्शन यानी कि कॉलेज में हुआ और जिनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज पहली बार बोध गया जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की चीज़ है। और आप सभी साथियों ने जिस प्रकार अपना इंट्रो दिया है और बहुत कुछ जानने को मेरे को मिला है। और पहली बार में ऐसा क्या लगा कि आप तैयार हो गए, और मतलब क्या चीज़ आपको पिंच करी? क्योंकि आज का जो युवा है इसमें हाँ ये मैं एक्चुअली आज की डेट में आपने जो देखा है, जैसा कि एक सर ने कहा कि आज की डेट में पाखंड सबसे बड़ी चीज़ है। आज भी कई जगह पे ऐसा है, लोग अपने पशुओं की बलि देते हैं, लेकिन मैंने कई जगह पे देखा है कि लोग अपने बच्चों की बलि देते हैं।
और एक हमारा समाज जो एक अंधविश्वास की तरफ बहुत बढ़ चुका है। मतलब कह सकते हैं कि आप एक वो कहीं ना कहीं आप हाँ साइंस का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल एक लता ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस धर्म के बारे में और जानूँ, भगवान बुद्ध के बारे में और जानें, और इसीलिए मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं पहली बार जुड़ा हूँ और इसी के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। को नमो बुद्धाय। मैं आगरा GITI में इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम लोग पूरी टीम के साथ बोध गया घूमने, बौद्ध के दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। ये मेरा दूसरा टूर है। पहली बार हम लोग पिछले साल गए थे, से हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। हम सब विद फैमिली के साथ गए थे और इस बार मतलब दूसरी बार भी हम सब लोग विद फैमिली के साथ जा रहे हैं। इसी के पहली साथ बार गए थे तो आपका अनुभव क्या रहा? मुझे जब मैं पहली बार गई थी वहाँ, पहले तो मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन जो वो बुद्ध भगवान की जो जन्म वो स्थली है ना, उसका देखने का यहाँ पे सब लोगों ने बताया, स्टाफ से सब लोग गए तो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इससे पहले आप हिंदू पतिदेव को मानती थी? नहीं, बचपन से मेरे पिताजी RP बौद्ध, बचपन से ही हम लोग बौद्धिस्ट हैं, तो मतलब शुरू से हम लोग इस माहौल में रहे हैं, तो हिंदू धर्म को तो मानते नहीं हैं, हम लोग शुरू से ही बौद्धिस्ट हैं, तो बुद्ध भगवान को ही मानते हैं। मेरी विद फैमिली हम लोग बौद्धिस्ट हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लोकमन सिंह, कार्यदेशक गवर्नमेंट ITI आगरा, और मैं आवाज़ का जो है उपाध्यक्ष हूँ आगरा यूनिट का, और भारतीय बौद्ध महासभा का महासचिव हूँ। हम ये अटल जी से हम प्रभावित हुए। अटल जी हमारे आगरा यूनिट के अध्यक्ष हैं, और पिछली बार हम बौद्ध गया गए थे तो हमें काफ़ी जानकारी हुई वहाँ, और बहुत अच्छा लगा। बौद्ध धर्म एक सांस्कृतिक धर्म है। बौद्ध धर्म में कोई ऐसी पाखंडवाद चीज़ नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करता है, और बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म पे चलने के लिए कहा है। बाबा साहब ने हमको दो चीज़ बताई थी, एक तो हमें देश का शासक बनना है, और एक हमको धम्म की तरफ आना है। तो हमको अपने बच्चों में धम्म का संस्कार डालना चाहिए। अपने घर में धम्म बाबा साहब की तस्वीर लगानी चाहिए, और भगवान बुद्ध की तस्वीर लगानी चाहिए, और उनके जो बुद्ध जयंती है, बाबा साहब की जयंती है, सब परिवार के साथ मनाना चाहिए। एक संस्कार डेवलप होता है बच्चों में। हमारे बच्चे जानते हैं बाबा साहब के बारे में, बौद्ध भगवान में जानेंगे। हम इस तरह से घर में अपने जो भी तीज त्यौहार उनके बौद्ध संबंधी जो होते हैं उन्हें हमें मनाना चाहिए। जब ही हम संस्कार डाल पाएंगे। और हम जो शादी करते हैं, शादी में जो कार्ड वगैरह छपाते हैं, वो भी हम बुद्धिस्ट के छपवाने चाहिए हमें, और हमको वितरित करेंगे। हमारा एक संस्कार दूसरी जगह जाता है। इससे जो है हम लोग दूसरे धर्म के संस्कार वो कार्ड छपा लेते हैं, तो हमारा संस्कार जो है वो नहीं हो पाता है। इससे हमारा संस्कार जो है दूसरी जगह हमको पहुंचाना है। दूसरे लोग संस्कार हमारे घर में पहुंचा देंगे, हम अपना संस्कार दूसरे घर में नहीं पहुंचा पाते हैं। जो अपने घर में भी नहीं पहुंचा पाते। हाँ, ये मतलब जो है कुछ लोग अपने जो संपन्न लोग हैं वो भी दो तरह का कार्ड छपवाते हैं। मतलब एक तरह का वैसा, एक तरह का वैसा, दूसरे लोगों के लिए अलग, अपने लोगों के लिए अलग। तो ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, और हमें बौद्ध धर्म को मानना चाहिए। बौद्ध धर्म सांस्कृतिक धर्म है, इसमें कोई पाखंडवाद नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐतिहासिक कदम आपके लिए पहले है। दोबारा सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ITI रसूलाबाद से, ये मेरी धर्म पत्नी। मैं बोध गया अपने पत्नी के साथ पहली बार जा रहा हूँ, और जीवन में पहली बार जा रहा हूँ, और ये सबसे सुखद पावन पर्व है कि बोध गया के दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहली बार जा रहा हूँ। इससे बड़ा सुखद संदेश मेरे पास कुछ नहीं है। आज 16 तारीख है और हम सभी लोग कालका मेल से बोध गया जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है जो उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ तीसरी बार बोध गया जा रहा हूँ,
वहाँ पर अबाजका का तीसरा अधिवेशन है और इस अधिवेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। इस अधिवेशन से बुद्धमित्र मुसाफिर जी के माध्यम से हमें हमारे पूरे समाज को बहुत सारे वक्ता मिले हैं, महिला वक्ता मिली हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग प्रखर तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रख पा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस संगठन के साथ मिलकर अपने सहयोगी संतोष अम्बेडकर के साथ कार्य में कर पा रहा हूँ। और इस ट्रेन में जैसे ही हमें पता चला कि हमारे और भी मित्र बैठे हैं तो हम उनसे मिलने के लिए आए और इन सभी से हमने जानकारी ली। आगे की चर्चा के लिए बने रहे। लीजिए मैडम, अंडा करी बात में। नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ, बच्चों को खिलवा रही हूँ। परिचय के साथ शुरू हो जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम लता सिंह है। मैं राजकीय ITI बल्केश्वर में कार्यरत हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बौद्ध गया जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो आदरणीय सर हैं, अटल सर, उन्होंने मेरे को कई बार कहा जाने के लिए, पर मैं कभी जा नहीं पाई और ये मेरा पहला चांस है कि मैं वहाँ जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जाने का। और उसका कारण ये भी है कि पहले मैं थोड़ा अंधविश्वास में थी। मैं खुद पूजा पाठ करती थी, बट मेरा लास्ट का एक्सपीरियंस ये था कि मैं 2019 में मैं सिडनी गई हुई थी, तो वहाँ से मेरा एक पर्स चोरी हुआ। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि जब मैं आई दर्शन के लिए हूँ या जिस भाव से आई हूँ और वही भगवान मुझे नहीं बचा सका या मेरे पर्स को नहीं बचा सका, तो मैं इस अंधविश्वास का क्या करूँ। और मैंने उस अंधविश्वास को वहीं छोड़ दिया। अब मैं तब से मैं पूजा नहीं करती हूँ। आते हैं नए लोग, ये पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। आते हैं नए लोग, ये पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, पड़ोसी भी लगी आग बुझाने नहीं आते। आते नए लोग, ये पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। मुद्दत हुई इस पेड़ की हर शाख को सूखे, मुद्दत सी हुई हर इस पेड़ की हर शाख को सूखे, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। ये प्रेम की मंजिल है, कदम सोच के रखना, ये प्रेम की मंजिल है, कदम सोच के रखना, उड़ जाए अगर होश ठिकाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। आते हैं नए लोग, ये पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। जय भीम। हरिबाबू बौद्ध और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मंडल अध्यक्ष, जो हम ये सेमिनार में जा रहे हैं ज्ञान स्थली बुद्ध गया, और ऐसे हम करीब 20-22 लोग हम अटेंड करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ पूरा ग्रुप है और इसी सफलता के साथ हम लौटेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र मोहन है, मैं जयपुर से हूँ। आवाज़ टीम के साथ जा रहा हूँ बौद्ध विहार।
अजय सिंह, अवैध टीम का मंडल कोषाध्यक्ष। बोध गया दर्शन के लिए जा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे बहुत साथी जा रहे हैं यहाँ और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी यात्रा बहुत अच्छी मंगलमय रहेगी। मेरा नाम है गायू। गायू, अरे आप बताइए। मैं बबीता, मैं भी बोध गया जा रही हूँ सेमिनार अटेंड करने और मुझे बहुत फर्स्ट बार और मुझे बहुत प्रसन्नता है इसके लिए। मेरा नाम ईना है। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, मैं भी बोध गया पहली बार जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब उत्सुकता है? हाँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं भी बोध गया जा रही हूँ पहली बार और मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले भी एक मौका मिला था पर मैं जा नहीं पाई थी, लेकिन इस मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं वाकई जाना ही चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ अगर है क्या वहाँ पे जो सब जाना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जाने में। विश्व की धरोहर है वहाँ पर बहुजनों की। जी। ये थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।